ये असेसमेंट ऑफ कंपनी की सेकेंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स पेबल देख लिया था और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देख लिया था और मार्जिनल रिलीफ कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा था और एक क्वेश्चन किया था। अब पिछली वीडियो में जो जो टॉपिक्स रह गए थे वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। क्या क्या टॉपिक्स रह गए थे? सबसे पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा हुआ था, उसके बाद हमें करना था जो 3 डिफरेंट टाइप्स की डोमेस्टिक कंपनी है उनके रेट्स देखने थे और एट लास्ट फॉरेन कंपनी के क्या टैक्स रेट होते हैं वो देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2018 के पेपर में आ रखा है। देखिए ये नेशनल पीजी का 2018 का इनकम टैक्स का पेपर है, ठीक है। तो आप इसमें जब जाओगे ये बाद में मैं इसका शॉर्ट बना के इस इनकम टैक्स के पेपर का अपलोड भी कर दूंगा, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। बाकी इसमें जब आप यूनिट 3 में जाओगे तो देखो यूनिट 3 में यहाँ पे ये देखिए एक क्वेश्चन आया है, साहस कंपनी लिमिटेड इज वाइडली हेल्ड डोमेस्टिक कंपनी, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम दिस। और ये पूरा इसका दे रखा था जो भी इंफॉर्मेशन है और इस क्वेश्चन में हमें निकालना था टैक्सेबल इनकम ऑफ द कंपनी और टैक्स पेबल बाय इट, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। जब मैं वो शॉर्ट अपलोड करूंगा तो आप लोग मिलाना कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 24 असेसमेंट ऑफ कंपनी SC मेहरोत्रा बुक में जो दे रखा है वही सेम क्वेश्चन आया था सेमेस्टर 6 के 2018 के पेपर में, ठीक है। बस क्या किया गया था, यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,09,80,000 है इसकी जगह पे पेपर में उन लोगों ने सीधे ले लिया था 1,10,00,000 रुपीज। बाकी उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है सेम अमाउंट है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है वो भी सेम अमाउंट है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो भी सेम अमाउंट है। ऐसे ही फिर उसके बाद दे रखा है आपका डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी वो भी सेम अमाउंट है और फॉरेन कंपनी से जो मिला है वो भी, और बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB में जो दे रखा है 1,05,00,000 रुपीज वो भी सेम अमाउंट है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन वही है, तो इसलिए हम यहां से सीधे कवर करेंगे इलस्ट्रेशन 24 से। तो इससे आपको सॉल्यूशन भी बुक में रहेगा और मैं समझा भी दूंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। साहस कंपनी लिमिटेड एक वाइडली हेड डोमेस्टिक कंपनी है और फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम, ठीक है। और ये सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, टोटल इनकम निकालना है और टैक्स पेबल निकालना है। हमको पता है ये डोमेस्टिक कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी का फॉर्मेट फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने समझाया है, आप जाओ उसमें चैप्टर वाइज सब बना हुआ है। सीधे डोमेस्टिक कंपनी के टैक्सेबल लायबिलिटी पे क्लिक कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसी की मदद से हम बनाएंगे। यहां देख लेते हैं टोटल इनकम में क्या क्या आएगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ये भाई ऐड होगा, ये PGBP का है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, ये भी ऐड होगा। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ये भाई किसमें जाता है, ये जाता है कैपिटल गेन में, और कैपिटल गेन जाता है टोटल इनकम में, तो ये भी ऐड होगा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये भी आता है कैपिटल गेन में, तो ये भी ऐड होगा। फिर डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी ग्रॉस ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है, ये भी ऐड होगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐड होगा। आगे लिखा है बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB दिस अमाउंट। इंपॉर्टेंट है, ये ऐड तो नहीं होगा टोटल इनकम में, लेकिन आप जाओ फर्स्ट वाली वीडियो देखो असेसमेंट ऑफ कंपनी की, उसमें मैंने क्या बताया था कि डोमेस्टिक कंपनी के केस में जब भी टैक्स पेबल बोलता है तो 2 तरीके की टैक्स लायबिलिटी बनती है। एक तो जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं वो बनती है, और एक बनती है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मैट किसकी मदद से बनता है, इसकी मदद से बनता है, बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB की मदद से। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी ग्रेटर अमाउंट होगा वही मैट टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये बस मैट में काम आएगा, तो ये मैट में आएगा, ठीक है। आगे लिखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द कंपनी डोनेटेड 50,000 रुपीज टू नेशनल डिफेंस फंड बाय चेक। 80G की वीडियो भी आप लोग को मेरे चैनल पे आप जाओगे डिडक्शन सेक्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, 80G देख लेना, तो तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो 80G में जाएगा। तो इसका मतलब इन सारे इनकम को आप ऐड करोगे तो GTI आएगा, फिर लेस करते हैं डिडक्शन, तो ये 80G में लेस करोगे। डायरेक्ट नहीं लेस करोगे, पहले एक जो चार्ट बना के मैंने सिखाया है वैसे आप चेक करोगे कि ये कहाँ आएगा, उसके बाद 80G में इसको लेस करोगे, तब आएगा टोटल इनकम। फिर हम निकालेंगे टैक्सेबल लायबिलिटी, फिर निकालेंगे हम मैट, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो भाई सबसे पहले हमको क्या बनाना होता है, कंप्यूटेशन
ऑफ टोटल इनकम। और इसमें कुछ फॉर्म के जैसा उतना लंबा नहीं जाना होता, इसमें सीधे हम सारे इनकम को ऐड कर देते हैं। फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा आप वो लिखोगे यहाँ पे। सबसे पहले इसमें क्या लोगे आप, भाई दे रखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो सीधे हेडिंग डालो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस। अमाउंट कितना है 1,09,80,000 रुपीज, और कुछ तो है नहीं, तो सीधे यही आप आउटर कॉलम में लिख दो 1,09,80,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, लिखा है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। तो सीधे जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेडिंग डालेंगे तो 3 इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, वो तीनों एक ही में लिख देंगे। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उसमें सबसे पहले दे रखा है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अमाउंट कितना है 20,000 रुपीज। अभी आप इनर कॉलम में लिखो कि 3, क्योंकि 2 और हैं। उसके बाद है आपका डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये भी यहीं पे आता है, तो आप लिखो डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अमाउंट कितना है डोमेस्टिक कंपनी का 20,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा ये सब कैसे पता लगेगा आपको कि कौन सा अमाउंट किस हेड में जाएगा, तो इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे बिजनेस की अलग प्लेलिस्ट बनी है, अदर सोर्सेज की अलग बनी है, कैपिटल गेन्स की अलग, तो देख लोगे आप तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अमाउंट क्या है 20,000 रुपीज, ये भी यहाँ पे लिखो आप। उसके बाद क्या और कोई इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड की, नहीं है, बस यही 3 थे। इन तीनों को आप ऐड करो, आउटर कॉलम में लिखो कितना है 60,000 रुपीज। उसके बाद है कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स हेडिंग डालो आप। इसीलिए पहले क्वेश्चन में मार्क कर लिया जाता है, वो मैं अभी आप पीछे बैक करके देख लो, मैंने क्वेश्चन पढ़ाते बताया था कौन सा किस हेड में जाएगा। तो कैपिटल गेन्स के लिए है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अमाउंट कितना है 66,000 रुपीज। उसके बाद है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दे रखा है अंडर सेक्शन 111A, तो कैसा भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो वो तो कैपिटल गेन्स में जाता है, और यहाँ पे आएगा अमाउंट कितना है वो है 30,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या और कोई कैपिटल गेन्स का है, नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, ये हो गया 96,000 रुपीज, यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, कैपिटल गेन्स के बाद और कोई भी हेड नहीं है, तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस था वो हमने ले लिया, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था और कैपिटल गेन्स था, ये हमने ले लिया। और जो बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115J भी दे रखा है, वो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ाते हुए बताया, वो जाएगा मैट में, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये मैट क्या होता है, तो जो असेसमेंट ऑफ कंपनी की पहली वीडियो है उसमें मैंने सारा फॉर्मेट समझा रखा है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो। ठीक है, अब इन तीनों इनकम को आप ऐड करोगे तो अभी आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, तो आप ऐड करो 1,09,80,000 रुपीज। उसमें आप ऐड करोगे 60,000 रुपीज अदर सोर्सेस का और 96,000 रुपीज कैपिटल गेन्स का, तो ये आया है 1,11,36,000 रुपीज। तो अभी आप यहां पे लिखो 1,11,36,000 रुपीज। ये क्या है, ये है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, इसमें से हम लेस क्या करते हैं, डिडक्शंस लेस करते हैं। तो यहां पे किस सेक्शन का डिडक्शन है, अंडर सेक्शन 80G का। तो 80G अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, डिडक्शन की 80G की वीडियो बनी होगी। 80G एक चार्ट के थ्रू हम निकालते हैं, तो भाई हम लिखते हैं 80G, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इधर नो लिमिट, इधर विथ लिमिट। फिर ये नो लिमिट को भी 2 पार्ट में बांट करते हैं, 100% और 50% और
इधर भी 100% और 50%। नाम दे देते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि इस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें क्या और इसमें क्या। तो जैसा कि उस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो ए कैटेगरी है, जितने भी नेशनल वाले फंड हैं और प्राइम मिनिस्टर वाले फंड हैं, वो सारे कैटेगरी ए में आते हैं। बस एक पीएम वाला फंड है जो कि यहाँ जाता है, वो है पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। बाकी सारे नेशनल और पीएम वाले फंड यहाँ। तो आप जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है नेशनल डिफेंस फंड। नेशनल वर्ड लग गया, इसका मतलब कि वो नो लिमिट की ए कैटेगरी में, यानी कि नो लिमिट के 100% में आएगा। तो यहां पे आप वो अमाउंट लिख दो, कितना है 50,000 रुपीज। ठीक, अब और कोई भी 80G का अमाउंट नहीं दे रखा है। जैसा कि हमको पता है, अगर इधर कोई भी अमाउंट दे रखा है तो पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ये लिखा है विथ लिमिट, तो पहले हम एडजस्टेड जीटीआई के थ्रू विथ लिमिट निकालते हैं, लिमिट से कंपेयर करते हैं, तब वो अमाउंट लेते हैं 80G में। ठीक, लेकिन जैसा कि ये आप पढ़ पा रहे होगे, लिखा है नो लिमिट। तो नो लिमिट का मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर ये इस कैटेगरी में आया तो 100% उसका अमाउंट लेंगे 80G में। अगर यहाँ पे आता तो ये 50% लिखा हुआ है, तो सीधे उसका 50% 80G में ले लेते। तो जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 100% वाला है। तो इसका मतलब 50,000 का 100% क्वालिफाई है। 50,000 रुपीज पूरा ये 80G में लेस होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इसमें 50,000 था और वो क्या, अच्छा यहां पे आप लिख लो, ये मेरे से गलती होगी, पहले ही मैंने यहां पे बना दिया था। पहले आप यहां लिख लो कि नेशनल डिफेंस फंड कितना है 50,000 रुपीज। तो इसका पूरा 100% क्वालिफाई होगा। क्यों होगा, अभी मैंने बताया है, नीचे पीछे करके आप देख सकते हो। तो 50,000 का 100% ये हो जाएगा 50,000 रुपीज। इसको आप लेस करोगे किस में से, ये जीटीआई में से। तो 1,11,36,000 में से आप माइनस करोगे 50,000 रुपीज, ये आ जाएगा 1,10,86,000 रुपीज। ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा टोटल इनकम। तो 1,10,86,000 रुपीज ये आ गया आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम आ गया। अब हम निकालेंगे टैक्सेबल लायबिलिटी। जैसा कि आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन है असेसमेंट ऑफ कंपनी का। तो पहले टैक्सेबल लायबिलिटी का निकालोगे, उसके बाद फिर मैट भी निकालोगे और तब दोनों को कंपेयर करोगे। जो भी ग्रेटर अमाउंट होगा वही होगा ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले आप लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो भी असेसमेंट ईयर है वो यहां पे लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद अब हम हर क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट बनाते चलते हैं ताकि हमको एग्जाम में याद रहे। ये टैक्सेबल लायबिलिटी की वीडियो आपको फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने समझा रखा है, आप देख सकते हो पिछली वाली वीडियो को। अगर यहाँ आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लो, तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि फॉर्म वाले में और इसमें थोड़े टैक्स रेट का चेंजेस हैं अदर इनकम से। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A हम लेते हैं 15%। और जैसा कि हमने पढ़ा है, अगर क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है और इस सेक्शन के साथ नहीं है तो हम नहीं लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे कि साफ साफ लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A। इसका मतलब कि ये यहाँ पे आएगा। अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 30,000 रुपीज। तो आप यहाँ लिखो 30,000 रुपीज और उसका 15% आप निकाल लो। तो 30,000 रुपीज का 15% यह आ गया 4,500 रुपीज। उसके बाद हम लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10% या 20%, लेकिन 20% विथ इंडेक्सिंग वाला होता है और हम मानते हैं कि ये विथ इंडेक्सिंग दे रखा है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 66,000 रुपीज। तो यहां लिखोगे आप 66,000 रुपीज और उसका निकाल लोगे आप 20%। 66,000 का 20% 13,200 रुपीज। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%।
नहीं दिया हुआ है, नील कर दो। उसके बाद विनिंग्स लेते हैं फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 115 बी कितना परसेंट, 30%। कोई विनिंग्स है, नहीं है, नील कर दो। फिर लेते हैं हम रिमेनिंग अदर इनकम। अदर इनकम कैसे आएगा, ये भी मैंने जो फर्स्ट वीडियो है असेसमेंट ऑफ कंपनी की उसमें समझाया हुआ है। नहीं देखा है आपने तो मैं फिर कह रहा हूं देख लो, क्योंकि उसमें मैंने ये सब एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि कैसे लेना है, अदर इनकम कैसे लेना है, तो आपको ईजी हो जाएगा फिर। तो अदर इनकम आता है टोटल इनकम में से हम लेस करते हैं जो इनकम यहाँ पे यूज हो चुका है। कहने का मतलब ये वाला अमाउंट नहीं लेस करते हैं, इसका ओरिजिनल अमाउंट हम लेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में टोटल इनकम हमारा कितना आया था, 1,10,86,000 रुपीज। तो पहले तो आप यहाँ लिखो 1,10,86,000 रुपीज। उसमें से आप माइनस करोगे क्या क्या, जो यहाँ यूज हो गया है, लेकिन सीधे मत करना, उसका ओरिजिनल अमाउंट माइनस करना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 यहाँ पे यूज हुआ है ना, इसका ओरिजिनल अमाउंट देखो 30,000, तो यहाँ लिख लो। उसके बाद 13,200 यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी यूज हुआ है ना, तो इसका ओरिजिनल अमाउंट देख लो 66,000 रुपीज। क्या और कुछ भी यूज हुआ है इन चारों में से, नहीं, बस यही दोनों यूज हुआ था, यही दोनों को आप लेस कर दो। तो 1,10,86,000 रुपीज में से आप माइनस करोगे 30,000 रुपीज और फिर माइनस करोगे आप 66,000 रुपीज। कितना आ गया, 1,09,90,000। तो 1,09,90,000। तो आप यहां लिखोगे 1,09,90,000 रुपीज। अच्छा, आप उसका परसेंटेज कितना लोगे, देखो असेसमेंट ऑफ फॉर्म में हम सीधे सीधे एक परसेंटेज फिक्स था ले लेते थे, लेकिन असेसमेंट ऑफ कंपनी में अगर कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से कम है तो हम लेते हैं 25% अदर इनकम का। अगर कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो हम 30% लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है टर्नओवर के बारे में, तो हम मानेंगे कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है और इसलिए यहाँ पे 25% लेंगे। तो इसका 25% आप निकाल लो, ये आ जाएगा 27,47,500। यहाँ लिखो आप आउटर कॉलम में 27,47,500 रुपीज। ऐड कर दो इन पांचों को, तो ये आएगा भाई 27,47,500 में क्या क्या ऐड करना है, 4,500 और 13,200। ये आ जाएगा आपका 27,65,200 रुपीज। ठीक है, 27,65,200। ठीक है, उसके बाद हम ऐड क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज कब ऐड करते हैं, जब कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, दो कंडीशन में ऐड करते हैं। एक बार जब कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, 10 करोड़ से कम। दूसरा कंडीशन होता है जब कंपनी का इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हो। तो यहाँ पे कंपनी का जो इनकम है वो 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम, तब कितना परसेंट लोगे आप, 7%। अगर कंपनी का इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा होगा तब आप सरचार्ज लोगे 12%। तो यहाँ पे 7% लेंगे क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है, तो इस वाले अमाउंट का सरचार्ज लेंगे। सरचार्ज हाँ, तो 27,65,200 का आप लोगे 7%। यह आ गया 1,93,564। यहां पे लिखो आप, इसको ऐड करो आप, 2765,200 ऐड 1,93,564। यह आ गया 29,58,764। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेस करते हैं हम मार्जिनल रिलीफ। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम मार्जिनल रिलीफ कब कैलकुलेट करते हैं, वो भी तब कैलकुलेट करते हैं जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो या फिर 10 करोड़ से ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा है इसलिए हम करेंगे कैलकुलेट। यहाँ पे इनकम 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम है, तो हम इस इनकम को 1 करोड़ वाले इनकम के टैक्स से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे
1,10,86,000 पे जो इनकम टैक्स और सरचार्ज आया वो तो आ चुका है। अब हम 1 करोड़ वाले पे टैक्स निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है, फिर उससे कंपेयर करेंगे। तो ये आप साइड में कहीं पे निकाल लेना रफली, तो एकदम सेम वैसे ही निकलेगा इसका भी टैक्सेबल लायबिलिटी। जैसे आप यहाँ पे पूरा टैक्सेबल लायबिलिटी निकाले हो, सेम तरीके से निकलेगा। बस क्या होगा कि यहाँ अदर इनकम में आपने लिया है 1,10,86,000, लेकिन अब जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम 1 करोड़ लिखेंगे क्योंकि हमको उसी से कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही साइड में नीचे आपको लिखना होगा रफली। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%, सेम अमाउंट वही लिख दो जो पीछे है। अभी कितना है, 30,000 का 15%, 30,000 रुपीज का 15% कितना आ गया, ये आ गया 4,500 रुपीज। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, पीछे देखो है 66,000 का 20%, कितना है 13,200, लिख लो यहाँ पे 66,000 रुपीज का 20%, ये हो गया आपका 13,200 रुपीज। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग्स नहीं है, लिख के आप नील कर दो फटाफट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नहीं है, नील कर दो। उसके बाद विनिंग्स कोई है तो विनिंग्स भी नहीं था, तो विनिंग्स अंडर सेक्शन 115BB 30%, इसको नील कर दो। अब यहां से चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। अदर इनकम, हाँ अदर इनकम भी वही चीज होगा। पीछे हमने देखा था कि क्योंकि क्वेश्चन में टर्नओवर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, तो हम मान रहे हैं कि टर्नओवर 400 करोड़ से कम था, इसलिए अदर इनकम का हम ले रहे हैं 25%। ठीक, अब यहां से चेंज हो जाएगा। यहां पे हमने किससे माइनस किया था, 1,10,86,000, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना ही टोटल इनकम था। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको मार्जिनल रिलीफ निकालना होगा, तो अब हम 1 करोड़ पे कितना टैक्स लगेगा इसी सेम कंपनी का, वो हम चेक करेंगे। तो हम मान रहे हैं कि 1 करोड़ है। अब हम यहां टोटल इनकम में लिखेंगे 1 करोड़। 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 1 करोड़। अब सेम वैसे ही जैसे उसमें माइनस किए थे। अदर इनकम कैसे आता है, जो इनकम यहाँ यूज है उसका ओरिजिनल अमाउंट हम माइनस करते हैं। ये दोनों नहीं यूज है, केवल ये दोनों यूज है, तो इसका ओरिजिनल अमाउंट 30,000 रुपीज और इसका ओरिजिनल अमाउंट 66,000 रुपीज। लेस करो आप इसको, 1 करोड़ पहले लिखो आप, उसमें से आप माइनस करोगे 30,000 रुपीज और उसमें से माइनस करोगे 66,000 रुपीज। ये आ गया आपका 99,04,000 रुपीज आ गया ये आपका। तो आप यहां लिखो 99,04,000 रुपीज। इसका कितना परसेंट आप लोगे, 25%, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर हम मान रहे हैं 400 करोड़ से कम है। तो इसका 25% आप कैलकुलेटर पे निकालोगे तो आएगा 24,76,000। यहां लिखो आउटर कॉलम में 24,76,000। ऐड कर दो इन सबको, तो 24,76,000 प्लस 4,500 प्लस 13,200, ये आ गया 24,93,700। ठीक है, उसके बाद क्या ऐड करते हैं, सरचार्ज। लेकिन ये बताओ सरचार्ज कब ऐड करते हैं, जब कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, तब हम सरचार्ज ऐड करते हैं। क्या इस वाले, ये तो हम वो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इनकम कितना जिम किया है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है ना। जब 1 करोड़ से ज्यादा होता है तब सरचार्ज लगता है, तो यहाँ पे हम सरचार्ज नहीं लेंगे। और जैसा कि पिछली वाली वीडियो में जो मैंने मार्जिनल रिलीफ समझाया है, वो मैंने यही समझाया कि जब क्वेश्चन में जो टोटल इनकम है, जैसे कि यहाँ पे हमारा टोटल इनकम था 1,10,86,000, 1,10,86,000। तो क्योंकि ये 10 करोड़ से छोटा था, 1 करोड़ से ज्यादा था, तो हम इसको कंपेयर करेंगे 1 करोड़ पे कितना टैक्स देता, तब जाके हमारा मार्जिनल रिलीफ निकलेगा। अगर यही चीज 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होता तब हम 10 करोड़ से कंपेयर करते। ठीक, तो यहाँ 1 करोड़ से क्यों कंपेयर कर रहे थे, ये तो आपको समझ में आ गया। और 1 करोड़ का टैक्स हमारे पास ये रहा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि भाई जो 1,10,86,000 था उस पे इनकम टैक्स और सरचार्ज मिला के इतना अमाउंट आया, और जो 1 करोड़ रुपए है उस पे आया है इतना टैक्स। ठीक, अब हम कुछ नहीं करते हैं, बस 3 ऐसा कॉलम बना देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम जो क्वेश्चन में टोटल इनकम है, यानी कि कितना था, 1,10,00,000
86,000 रुपीज। यहाँ पे लिखते हैं हम जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे 1 करोड़ रुपए से। ठीक है, बस। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं जो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज अमाउंट आया है। तो देखो आप 1,10,86,000 पे 15% लगा, फिर 20% लगा, 25% और 7%, फिर कितना आ गया 29,58,764। तो यहाँ आप लिख दो बस सीधे 29,58,764। अब बस वैल्यू पुट करना है हमको, 15% प्लस 20% प्लस 25% प्लस 7%। ये मतलब ये है कि यही इतने सारी चीजें करने के बाद ये वाला अमाउंट आया है। उसके बाद 1 करोड़ पे कितना कितना परसेंट लगाया आप देख लो, पहले तो लिख लो कितना टैक्स आया, तो 24,93,700। ठीक, और इस पे लगा है 15%, 20% और 25%। इस पे 7% क्यों नहीं लगा, क्योंकि टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था यहाँ पे। तो 15%, 20% प्लस 25%। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करते हैं, 1,10,86,000 में से माइनस करेंगे हम 1 करोड़ रुपीज, तब हमारा कितना आएगा, तब हमारा आएगा 10,86,000 रुपीज। आप इसको कैलकुलेटर पे माइनस करके देख सकते हो, 1,10,86,000 माइनस 1 करोड़ रुपीज, ये आ गया 10,86,000। उसके बाद आप ये टैक्स को माइनस कर लोगे, टैक्स के बीच का आप कंपैरिजन देख लोगे, तो आएगा 29,58,764 और उसमें से माइनस कर दो आप 24,93,700। कितना आ गया, ये आ गया आपका 4,65,064 रुपीज। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वाले वीडियो में मार्जिनल रिलीफ एक बार देख लो कैसे निकलेगा। ठीक है, अब ये आ गया, तो ये क्या था, ये टैक्स था और ये था इनकम। तो मैंने बस इतना आपको बताया था, एक चीज रटने को बोला था कि अगर टैक्स का डिफरेंस, टैक्स के डिफरेंस से मतलब है कि जो 1 करोड़ से ऊपर वाले अमाउंट पे जो आया है और जो 1 करोड़ पे टैक्स आया है, इन दोनों का डिफरेंस जो कि ये है, अगर इनकम के डिफरेंस से ज्यादा हुआ, इनकम के डिफरेंस से ज्यादा हुआ, तब हम क्या करते हैं, मार्जिनल रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, क्या जो टैक्स का डिफरेंस आया है वो इनकम के डिफरेंस से ज्यादा है, नहीं है भाई। इनकम का डिफरेंस है 10,86,000 रुपीज और टैक्स का डिफरेंस है 4,65,064 रुपीज, तो इसलिए नो मार्जिनल रिलीफ। क्यों, क्योंकि टैक्स का डिफरेंस इनकम के डिफरेंस से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकालना, और अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पे आके आप रुक जाना सरचार्ज के बाद। उसके बाद सेम वैसे ही टैक्सेबल लायबिलिटी बनाना और यहां पे अदर इनकम में 1 करोड़ ले लेना। अब यहां पे आके रुक जाओगे क्योंकि सरचार्ज नहीं मिलेगा, 1 करोड़ से ऊपर वाले पे मिलता है सरचार्ज। फिर बस वैल्यू लिख देना, 1 करोड़ से ज्यादा वाला, 1 करोड़ वाला, इन दोनों का डिफरेंस लिखना, इसका जो टैक्स है और इसका जो टैक्स है यहां लिखो, इसका डिफरेंस लिखो। उसके बाद अगर टैक्स का डिफरेंस इस इनकम के डिफरेंस से ज्यादा आया है तो जितना इन दोनों का गैप होगा वही मार्जिनल रिलीफ हो जाता। लेकिन यहां पे टैक्स का डिफरेंस कम है इनकम के डिफरेंस से, इसलिए कोई भी मार्जिनल रिलीफ इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो मार्जिनल रिलीफ को आप यहां पे नील कर दो और यही अमाउंट आ जाएगा 29,58,764। ठीक, फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या चीज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट, 4% इस वाले अमाउंट का, तो 29,58,764 का 4% ले लो आप और कैलकुलेट करो, तो 29,58,764 का आप लोगे 4%, तो ये आ गया
1,18,350.56 ऐड कर दो इसको आप इसमें 29,58,764 में, तो ये आ गया आपका 30,77,114.56। तो हमको पता है, हम टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये 14 है, 14.56 10 के पास है या 20 के पास है, 20 के पास है, तो आप इसको लिख दो 30,77,120। अभी ये टैक्स लायबिलिटी आया है, फॉर्म के केस में होता तो यही हमारा आंसर हो जाता, जैसा कि इस क्वेश्चन में टैक्स पेबल पूछा है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी का हम बना रहे हैं टैक्सेबल लायबिलिटी, और कंपनी के टैक्सेबल लायबिलिटी में पहले हम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं जो कि ये आ गया, अब हम बनाएंगे मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, उससे इसको कंपेयर करेंगे, जो भी इसमें और मैट में जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वही ओरिजिनल टैक्स पेबल हो जाएगा। ठीक है, हमने टोटल इनकम निकाल लिया, उसके बाद हमने निकाला नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, और ये कंपनी वाला केस था, तो इसमें अब हम निकालेंगे मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और इसमें सीधे सीधे जो बुक प्रॉफिट होता है अंडर सेक्शन 115 JB का, उसका ले लेते हैं 15%। तो क्वेश्चन में आप देख लो कि बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB कितना है, 1,05,00,000 रुपीज। तो यहाँ आप लिखोगे 1,05,00,000 रुपीज का 15%। ये आ गया 15,75,000 रुपीज, क्योंकि बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा है। और तो सेम तरीके का भाई, जैसे सरचार्ज नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में लगता है वैसे यहाँ पे लगेगा, जो कि और ये डोमेस्टिक कंपनी का हम मैट बना रहे हैं तो सेम रेट्स लगेंगे, वही 7% और 12% वाला। तो यहाँ पे टोटल बुक प्रॉफिट 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है तो 7% लगेगा, अगर 10 करोड़ से ज्यादा होता तो 12% सरचार्ज जाता, तो यहाँ पे 7% जाएगा। ठीक है, इस वाले अमाउंट का, तो 15,75,000 रुपीज का आप निकालोगे 7%, कितना आ गया, 1,10,250। ऐड करो आप इसको 15,75,000 में, ये आ जाएगा 16,85,250। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि यहाँ पे बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा है तो सेम सरचार्ज वाला रूल, जैसे सरचार्ज में 1 करोड़ से ज्यादा पे लगता है ना, तो वैसे ही मार्जिनल रिलीफ में भी लगेगा। ठीक, तो अब आपके मन में आ रहा होगा क्या हमको वापस से फिर इतना बड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा जैसे हम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में मार्जिनल रिलीफ के लिए इतना बड़ा? नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते तो वहां पे टोटल इनकम था 1,10,86,000, तो उसको हमें कंपेयर करना था 1 करोड़ के इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, तो वहां तो हमको ये निकालना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टोटल इनकम पे नहीं निकालना है, यहाँ बुक प्रॉफिट पे निकालना है, तो 1,05,00,000 पे कितना टैक्स है और हम निकालेंगे 1 करोड़ पे कितना टैक्स पड़ेगा। ठीक है, और सीधे सीधे कंपेयर कर देंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पे भी वैसे, यहाँ पे क्या करोगे आप, सीधे 3 कॉलम बना दो। वहां पे पहले हम टैक्सेबल लायबिलिटी निकालते थे 1 करोड़ पे, उसके बाद हम ये बनाते थे, नहीं, यहाँ पे सीधे 3 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो बुक प्रॉफिट है कितना आपका ओरिजिनल, तो 1,05,00,000 रुपीज। ठीक, कंपेयर किससे करना है आपको, 1 करोड़ से। अगर ये 10 करोड़ से ज्यादा होता तो आप 10 करोड़ से कंपेयर करते, तो यहाँ लिखो 1 करोड़ रुपए। ठीक, अब इसके ऊपर टैक्स कितना आया है, इसके ऊपर टैक्स आया है 15% प्लस 7%, आया है 16,85,250। भाई देख लो, इसी की बात कर रहा हूं, ये जो आया है ना, ये 15% और 7%, यही इसी की बात कर रहा हूं। ठीक, अब बताओ आप कि यहां पे 1,05,00,000 की जगह 1 करोड़ होता बुक प्रॉफिट, तो मैट इसका कैसे निकालते आप, सीधे उसका 15% निकालते। फिर क्या आप सरचार्ज लेते उसका, नहीं लेते, क्योंकि 1 करोड़ तक के इनकम पे सरचार्ज नहीं लगता है, 1 करोड़ से ज्यादा के इनकम पे लगता है। तो वही हमको इसको कंपेयर किससे करना है, 1 करोड़ से, तो सीधे 1 करोड़ का 15% निकालो, सरचार्ज निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लिखोगे
1 करोड़ का 15%। 7% क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि ये 1 करोड़ तक के इनकम पे सरचार्ज नहीं लगता है। तो 1 करोड़ का 15% आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 15 लाख रुपीस। ठीक है, अब वही सेम जैसे आप डिफरेंस लेते हो ले लो। तो 1 करोड़ 5 लाख और 1 करोड़ के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 5 लाख रुपीस का। और 16,85,250 और 15 लाख के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा, कैलकुलेट कर लो आप, 1685250 माइनस 15 लाख, यह आ गया 1,85,250। तो भाई यहां पे भी सेम रूल लगेगा। अगर टैक्स का डिफरेंस, ये जो इनकम है, इनकम के डिफरेंस से ज्यादा होता तो मार्जिनल रिलीफ यहां मिलता। लेकिन आप देखो कि टैक्स आपका ये रहा और बुक प्रॉफिट यानी कि इनकम आपका ये है। तो इनकम के बीच का डिफरेंस है 5 लाख और टैक्स के बीच का डिफरेंस है 1,85,250। तो जो टैक्स का डिफरेंस है वो इनकम के डिफरेंस से कम है, इसलिए नो मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, तो नहीं है कुछ भी, नील कर दो। यही आ गया 16,85,250। उसके बाद हम ऐड करते हैं वही सेम हेल्थ एंड एजुकेशन से। पहली वाली वीडियो आप जरूर देख लेना फॉर्मेट वाली, उसके बाद ही करना, वरना डायरेक्टली करोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कहाँ क्या ऐड करना है क्या नहीं। तो इस वाले अमाउंट का यानी कि 16,85,250 का आप निकालोगे 4%। यह आ गया 67,410। ऐड कर लो इसको, यह आ गया 17,52,660। ठीक, यह आ गया टैक्स अंडर मैट, इसको नाम दे दो आप बी। और जो नॉर्मल आया था उसको नाम दे दो आप ए। ठीक, अब यहां आप लिखो टैक्स पेएबल ए और बी विच एवर इज मोर। ठीक है, तो आप देखो मैट से कितनी आ रही है टैक्स लायबिलिटी? मैट से आ रही है 17,52,660 और ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी कितनी है? ओरिजिनल है 30,77,120। ठीक है, तो ए है आपका 30,77,120 और बी था 17,52,660। तो विच एवर इज मोर, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, इसलिए आप लिखोगे आंसर टैक्स पेएबल इज 30,77,120। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया। सबसे पहले टोटल इनकम, जो कि सबसे इजी था, ये सारे इनकम के अंदर जो जो हेड थे हमने ऐड किया, फिर डिडक्शन दिया 80G में, आ गया इतना। 80G हमने कैसे निकाला हमने वो भी सीखा। ठीक, उसके बाद हमने निकाला टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी सब कुछ सही था, लेकिन मार्जिनल रिलीफ क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा इनकम था तो देना था। फिर हमने मार्जिनल रिलीफ के लिए पहले 1 करोड़ का टैक्स निकाला, फिर उसके बाद कंपेयर किया। ठीक, फिर मार्जिनल रिलीफ भी आ गया और हमने अपना टैक्स लायबिलिटी ये पूरा बना लिया। ठीक, जो कि आया था इतना। उसके बाद हमने निकाला मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक, तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स निकाला, इसमें भी 1 करोड़ से ज्यादा था तो हमने इसमें भी मार्जिनल रिलीफ निकाला। ठीक, फिर उसके बाद इसका आ गया 17,52,660। फिर दोनों टैक्स लायबिलिटी को हमने कंपेयर किया, हमें पता चला कि टैक्स लायबिलिटी ए वाज ग्रेटर, इसीलिए हो गया टैक्स पेएबल इतना। ठीक, तो हमने सीख लिया कि डोमेस्टिक कंपनी के केस में एक नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बनता है और एक
मैट बनता है, ठीक है। लेकिन 3 स्पेसिफिक सेक्शन हैं जो कि आपको बस एक बार उसका देख लेना चाहिए कि कितना परसेंट लगेगा। एक है सेक्शन 115 BA, एक है सेक्शन, मतलब ये सीक्वेंस वाइज चलता जाएगा, एक है 115 BA, तो दूसरा है BAA, और उसके बाद क्या आएगा, BAA के बाद सेक्शन 15 BAB है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को BAA और BAB को हम साथ में देखेंगे। BA को पहले आप देख लो। सेक्शन 115 BA में क्या है, डोमेस्टिक टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सीधे हमें डोमेस्टिक कंपनी को पे करना होगा 25%, और सरचार्ज वही सेम कंडीशन है जो नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी में है, ठीक है, 7%, 12%, और उसके बाद फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, ठीक है, फिर आ जाएगा। और इसके कुछ कंडीशन है, एक बार ऐसे ही आप रीड कर लेना, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार रीड जरूर कर लेना आप। तो देखिए भाई, सेक्शन 115 BA में क्या करना है, डोमेस्टिक कंपनी सीधे टैक्स पे करेगी कितने पे, 25% पे, ठीक है। उसके बाद सरचार्ज वाला सेम नियम है, 7% होगा जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और लेस देन 10 करोड़ हो तब, और 12% पे करेंगे जब टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा हो तब। जो भी होगा इन दोनों कंडीशन के मुताबिक यहाँ लिख देना, ऐड कर देना आप, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ऐड करना है हमको क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, ऐड कर दो क्या, ये आ जाएगा सेक्शन 115 BA का डोमेस्टिक कंपनी टैक्स, हमको मतलब पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद जो ये 115 BAA और 115 BAB है, इन दोनों में बस आप टैक्स याद कर लो। BAA में है 22% और BAB में है 15%। अब उसके बाद वाला सारा सेम है और सबसे यूनिक है, अभी तक जो हमने पढ़ा उन सबसे अलग है। यहाँ पे सरचार्ज जो है 10% लगेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। मतलब अभी तक हमने जितनी भी कंपनी पढ़ी उसमें यह था कि जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगा तब सरचार्ज देंगे, लेकिन 115 BAA और BAB में इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम आपको 10% सरचार्ज लेना है, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। वैसे ही सेम यहाँ देखो आप कि सरचार्ज 10% देना ही देना है इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, ठीक है। तो भाई देख लो यहाँ पे 115 BAA में सीधे जो है टैक्स कितने परसेंट है, इसमें फ्लैट 22% है, ठीक है, यहां लिखो आप। फिर उसके बाद इसमें कितना है, सरचार्ज है कितना परसेंट, 10% इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। ऐड कर देना। उसके बाद फिर ऐड करना आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये आ जाएगा आपका टैक्स, ठीक है। वैसे ही देख लो आप 115 BAB का, इसमें बस टैक्स रेट चेंज है ऊपर वाले से। टैक्स कितना है, टैक्स है इसमें 15%, सरचार्ज 10% है इररेस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये आ जाएगा आपका टैक्स, ठीक है।
ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए जो फॉरेन कंपनी वाला जो बच गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है।